बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है मंगल का। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाया गया, क्योंकि इस वक्त वैसे तो इमरान खान साहब जो हैं वो जब खिताब करते हैं, वो कोई पैगाम देते हैं, कोई उनका वीडियो पैगाम जारी होता है तो एक लम्हे के लिए भी उनको लाइव नहीं दिखाया जा सकता। कैमरे की पाबंदी नहीं है, कोई अदालती फैसला नहीं है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा सकता इमरान खान साहब को। लेकिन इमरान खान को छोड़ने का फैसला कोई पार्टी लीडर करे, कोई रहनुमा करे, कोई कारकुन करे, कोई यूनियन कौंसिल लेवल तक का कारकुन करे, कोई ओहदेदार करे, उसको शुरू होने से लेके और एंड तक उसको लाइव एक एक सेकंड जो है वो दिखाया जाता है। तो आज फैज़ल हसन चौहान साहब को दिखाया गया, लेकिन उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से उसका ड्रॉप सीन हो गया है। और वो फैज़ल हसन चौहान साहब जिनके छोड़ने पर यह बयानिया बनना चाहिए था कि बहुत अहम बंदा पीटीआई को छोड़ गया है, और बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा धचका है इमरान खान को। उस फैज़ल हसन चौहान ने खुद अपनी बातों से बता दिया है कि वो इतने गैर अहम थे कि उनको अब बनी गाला और जमान पार्क में इंटर तक नहीं होने दिया जाता था। तो इसलिए ये बयान नहीं बन सकता कि इमरान खान को बहुत अहम उनका रहनुमा छोड़ गया है। फिर उन्होंने जो वजूहत बयान की उसमें ज़्यादा ज़ाती वजूहत लगती हैं, और जो चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं जिसके बाद उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका असर जो है वो ज़ायल हो गया है, बयानिया बनने से पहले ही फारिग हो गया है। और लगता यह है कि किस्मत इमरान खान पर मेहरबान है, क्योंकि ये पहली आज ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बरह रास्त इमरान खान पर अटैक किए गए थे, बरह रास्त इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। पहले आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। वो ये कहते हैं फैज़ल हसन चौहान साहब कि मेरी गुफ्तगू से पहले बारिश हो गई है, मतलब सच कहूँगा। ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। ये मियाँ साहब के दौर में भी ये होता था, बादल छाए तो एक अखबार में एक साफ़ी तज़किया लगा देते थे कि मियाँ साहब के अल्लाह की रहमत आ गई है। और आजकल ये जो बारिशों का मौसम है, इसमें ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत सी बारिशें हो रही हैं। तो अब कई बारिशें ऐसी हैं जो तबाही और बर्बादी ला रही हैं फसलों के लिए, किसानों के लिए। वो हमारे दोस्त हैं शफकत अली कुरैशी, उन्होंने एक बार लिखा, जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो किसी ने लिखा हुआ था कि क्या अल्लाह का करम हो गया है और इतनी बारिशें हो रही हैं और मौसम ठंडा है। तो उन्होंने ये लिखा था कि अल्लाह का करम नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है कि इतनी शदीद बारिशें हो रही हैं, और जिसे कहते हैं आप बेमौसमी बारिशें हो रही हैं कि इस मौसम में बारिशें नहीं हुआ करती थी। तो ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से है और फसलें जो है वो तबाह हो रही हैं, किसान बर्बाद हो रहा है और पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान का मैं मीडिया एडवाइज़र था, 9 मई के वाक़यात से 24 करोड़ आवाम दुखी हुए। अच्छा, 9 मई को वाक़या होता है और फैज़ल हसन चौहान साहब जो है वो गिरफ़्तार होने तक मज़म्मत नहीं करते इन वाक़यात की, और आज 23 मई को जाके उनको एहसास होता है। हालांकि होता यह है कि जब भी कोई सानिया, कोई हादसा, कोई वाक़या होता है तो फौरी तौर पर आपको ज़्यादा रिएक्शन होता है, गुस्सा होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ गुस्सा ठंडा होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 14-15 दिन बाद इनका ज़मीर जो है वो जागा है। उसके बाद वो कहते हैं कि फ़ौज से मोहब्बत मेरे ख़ानदान के अंदर रची बसी हुई है, सियासत में इंतहा पसंदी नहीं लानी चाहिए, रियासत से टकराना सियासतदानों का काम नहीं, पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। पिछले साल मई के आखिर में इमरान खान को एक मैसेज किया था, दुनिया अखबार के कॉलम निगार मुनीर बलोच को भी वही मैसेज गवाही के तौर पर भेजा था। इमरान खान को दर्द दिल से बात समझाई थी, तशद्दुद, रियासत, इदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें। इमरान खान को कहा कि PDM लूट मार एसोसिएशन को हदफ तनकीद बनाएं। इमरान खान को कहा कि इर्द गिर्द के बंदे आपको सही मशवरा नहीं दे रहे। हल्फन कह रहा हूँ, मुनीर बलोच को यही मैसेज भेजा था। मीडिया एडवाइज़र का मेरे पास ओहदा तो था, लेकिन मुझ पर कांटा लग गया था। तो ये जो बातें वो कह रहे हैं कि मुझ पर कांटा लग गया था, यहीं से वो बता रहे हैं कि असल वजूहत ये हैं फिर छोड़ने की। और कुछ वजूहत जो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले उन्होंने क्या बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया, वो भी आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं तर्जमानों की जूम मीटिंग होती थी लेकिन मुलाकात नहीं होती थी। मैसेज के बाद मुझे कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया था। पार्टी में चलता रहा और समझाता रहा। बेगम सफदर के कहने पर मेरे और मेरे बहनों के घरों को तबाह कर दिया गया। बच्चों से पूछा गया कि मैंने बच्चों से पूछा कि खान साहब ने मेरी गिरफ्तारी के हवाले से ट्वीट किया। बच्चों ने कहा कोई ट्वीट नहीं किया। मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि खान साहब को शीरी मजारी, सेनेटर फलक नाज याद आए, मैं नहीं। एक लाइन भी इमरान खान ने मेरे लिए नहीं कही। 6 दफ़ा इमरान खान को ऑडियो मैसेज किया, मुलाकात के लिए 5 मिनट दे दें। इमरान खान साहब के कानों में डाल दिया गया कि मैं फ़ौज का बंदा हूँ। फिर वो कहते हैं फैज़ल हसन चौहान साहब कि मुसर्रत जमशेद चीमा, फवाद चौधरी, अली हमजा मेरे हवाले से कुड़ करते रहते थे। चौधरी सरवर ओन चौधरी के खिलाफ इमरान खान ने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा। दोनों से मेरा अच्छा तल्लुक था, उनकी ऐसी की तैसी फेर दी। अब्दुल हलीम खान से मेरा बड़ा अच्छा तल्लुक था। फिर वो कहते हैं कि हमजा शहबाज की हुकूमत में खौफ राज का दौर था, मेरे अलावा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था। 3.5 माह में 36 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मेरी इज्जत चौधरी परवेज़ इलाही ने बचाई। उन्होंने फिर वो कहते हैं कि शहबाज गिल, फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा हीरो बन गए, मुझ पर कांटा लगा दिया गया। अगस्त में एक जूम मीटिंग में इमरान खान को समझाने की कोशिश की तो कहा तुम रहने दो। आमिर कियानी का इमरान खान ने हमें मुजाहरा बनाया हुआ था। आमिर
कियानी ने पिंडी के बच्चे को बताया था कि फैज़ल हुसैन चौहान को टिकट ही नहीं मिलनी। उसके बाद वो कहते हैं कि 1 मई को इमरान खान ने मजदूर रैली का कहा। खान साहब फौजी इलाकों में मुजाहरा करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। जूम मीटिंग में बाजवा फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या बातें करनी है ब्रीफ किया जाता था। उसके बाद वो कहते हैं कि 1 मई को लियाकत बाग से सदर वाले इलाके की तरफ रैली निकालने का कहा गया। रैली को कचहरी चौक जाने का कहा गया। राजा बिशारत को एतमाद में लिया कि मरीड हसन का पुल क्रॉस नहीं करेंगे। इमरान खान ने अगले दिन क्लास ली कि तुम लोग कचहरी चौक की तरफ रैली क्यों नहीं लेकर गए। ये बातें उन्होंने कही। अच्छा, एक तो बात यह है कि फैज़ल हुसैन चौहान साहब जो हैं उनके कुछ ट्वीट्स जो हैं उन्होंने बिल्कुल उनके सारे बयानियों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। पहला उनका ट्वीट कहते हैं, मुसलसल 1 घंटे की बदमाशी के बाद मेरी बहन और भाई के घरों के दरवाजे तोड़कर खवातीन से बदतमीजी और धौंस के बाद मेरे बहनोई भांजे और भांजियों को गिरफ्तार करके थाने ले गए। जाहिर है अगर किसी की भांजियों को, भांजों को, बहनोई को ले जाएंगे तो ऐसे नाजुक रिश्ते होते हैं कि कोई भी फिर नहीं ठहर पाता। और ख़ुद वो बता चुके हैं कि मरियम सफदर के कहने पे ये सारा कुछ हो रहा था मेरे घर में। तो कोई भी अपने आप को कहीं पे रखे कि अगर किसी को दामाद को उठा लिया जाए, किसी के बहनोई को उठा लिया जाए, किसी की भांजियों को उठा लिया जाए, जवान भांजियों को उठा लिया जाए, तो ज़ाहिर है ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी बहन की जहाँ शादी हुई है वो लोग भी इमरान खान के इतने कट्टर हमायती हों, कारकुन हों कि वो कहें कि कोई मसला नहीं है, हम कुर्बानी देंगे। या जिसके कुछ लोग, एक पीटीआई के रहनुमा के दामाद को उठाया गया तो अब उनकी बेटी का घर स्टेक पे था, उनके बेटी के जो ससुराल हैं वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा मतलब हम कोई गुनाह कर बैठे हैं तुम्हारी बेटी लेकर कि हमारे बेटे को ले गए हैं, तो इसलिए उनको भी छोड़ना पड़ा। फिर वो कहते हैं फैज़ल हुसैन चौहान साहब की सुलह हो के जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। यानी खून तक उनको पसंद है इमरान खान के साथ। किस तारीख को? 14 मई को, जब अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। फिर वो कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत नामंजूर। फिर साथ ही वो कहते हैं मेरे बहनोई और बड़े भाई के घर पर पुलिस फोर्स ने धावा बोला हुआ है, बावजूद इसके कि मैंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवाई हुई है। घरों में ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी, दहशतगर्दी के पर्चे और हर किस्म का जुल्म, जबर, इस्तबदाद पूरे वकार के साथ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये शौक़ भी पूरा कर लो। इमरान खान हीरो था, हीरो है और हीरो रहेगा। इमरान खान की गिरफ्तारी बहुत से लोगों की मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनेगी। हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। ये हो गया। तो यानी बड़ी क्लैरिटी के साथ गिरफ्तार 9 मई को वाक़या हुआ, 14 तारीख तक, 14-15 तारीख तक जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक ये बिल्कुल इमरान खान के साथ दिलो जान के साथ खड़े हुए थे। फिर आगे देखें जनाब, वो कहते हैं ये जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस वक्त सुन लें उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पुलिस की गाड़ी में बैठने तक वो पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। उस वक्त तक इन्हें ये सारी बातें पता थी फैज़ल हुसैन चौहान साहब को, जो आज कर रहे थे उस लम्हे तक जब ये गिरफ्तार हो रहे थे। ट्वीट्स भी कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। कोई माई का लाल पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को आउट नहीं कर सकता। पाकिस्तान की आवाम धड़क तख्ता करके रख देगी उन तमाम लोगों का कि जो अगर ये सोचो बचार कर भी रहे हैं तो इस वजह से अगर कोई ये सोच भी रहा है तो वो अपने जहन से ये चीज निकाल दे। ये हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और मैं आपको चीज़ सुनाता हूँ। 9 मई के वाक़यात जिनको अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई इमरान खान के कहने पे हुआ था, उससे पहले ज़रा ये सुन लें कि राना अबरार साहब ने इनसे सवाल किया कि अभी आप बाहर क्या कह रहे थे और अब आप क्या कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे ये सवाल हुआ और इस एक सवाल ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर दिया। आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, पर जब हम बैठे थे प्रेस हॉल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे छोड़ने की। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीछे छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पर आप कौन की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। हाँ जी, जितने दोस्त बैठे हैं जी, आप बताएं आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है। आप ये हो गया। मैं आपको एक और क्लिप अभी निकाल लूँ, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जिस क्लिप में ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या करें वो मैं सुनाता हूँ आपको। अब मैं आपको सुनाता हूँ हम टीवी के प्रोग्राम में सबीन फारूक साहिबा और मोहम्मद शुएब साहब के साथ बात करते हुए फैज़ल हुसैन चौहान साहब ने 12 मई को क्या कहा था 9 मई के वाक़यात के हवाले से। ज़रा ये सुने। माज़रत तो नहीं कर रहे, मज़म्मत भी तो नहीं कर रहे सर।
मेरी बात तो पूरी सुन लो यार, आप तो बीच में फौरन जरा पता नहीं आज सुबह की खातर जरा बोलने नहीं दे रहे हो। जी 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 सुन लो जी, तसल्ली से जवाब सुनोगे सारी चीज क्लियर होगी। जी बात यह है कि मेरे पास फुटेज मौजूद है कि पुलिस का एहलकार कोर कमांडर हाउस के दरवाजे पे पेट्रोल पंप फेंक रहा है। ऑन ऑफ कह रहा हूं, मेरे मोबाइल में, जिस मोबाइल से आप मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें वो पूरी फुटेज है ना 40 सेकंड की मौजूद है। मेरे पास वो फुटेज मौजूद है कि जिसमें पुलिस के सिविल या एजेंसी के एहलकार लाहौर के अंदर गवर्नर हाउस और कोर कमांडर हाउस के हवाले से पूरी गुंडागर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे पास फुटेज मौजूद है कि जेयूआई फजलुर रहमान के वो पटके बांधे हुए वो जनाब लोग भी जो है वो इस पूरी गुंडागर्दी के अंदर इन्वॉल्व है। देखिए गलती हमारे लोगों की तरफ से भी है, लेकिन जो चीज हुई वो गलत हुई। बिल्कुल जीएचक्यू के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल गवर्नर हाउस के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल कोर कमांडर हाउस के अंदर हमला नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल इसको कंडेम करूंगा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन उसके लिए जो मौके फराहम किया गया, अगली सुने, इन चारों जगहों पर खसूसन जीएचक्यू, कोर कमांडर हाउस और आपका गवर्नर हाउस, इस करप्ट हुकूमत पंजाब हुकूमत ने एक पुलिस वाला वहां पर डिप्यूटी किया। क्या उन्हें पता नहीं था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है? क्या उन्हें पता नहीं था इमरान खान को गिरफ्तार किया हुआ है? क्या उन्हें पता नहीं था पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एजुटेशनल सी एक माहौल बना हुआ है? वहां पर अगर 400 पुलिस वाले होते तो मुजाहिरीन में से किसी ने जाके इस अंदाज से बिहेव नहीं करना था। इन्होंने मौका फराहम किया जान के, इन फाशिस्ट हुक्मरानों ने, इन करप्ट हुक्मरानों ने, तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट। चौहान साहब, इन तमाम चीजों के जब खदशात मौजूद थे, इन तमाम चीजों के जब खदशात मौजूद थे, कानूनी रास्ता था आपके पास और कानून के तहत या फिर रिहाई भी उनको मिली है, तो फिर एहतजाज की कॉल क्यों दी? जब तमाम लोग थे, मुजाहिरीन आपको पता है एग्रेसिव भी थे, बाहर निकलेंगे, खदशात मौजूद थे, तो आपकी लीडरशिप की तरफ से कॉल क्यों दी गई और बाद में रोका क्यों नहीं गया? देखिए मैं तो एक चीज का बड़ा क्लियर कट आपको जवाब दे दूं। इमरान खान साहब को जिस अंदाज से, गैर कानूनी अंदाज से गिरफ्तार किया गया, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया, उसके ऊपर पूरी कौम का गम और गुस्सा जायज था, लेकिन गम और गुस्सा एक लीगल वे में, एक पुरअमन तरीके से हमें करना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमें आईने पाकिस्तान हमें उसका राइट देता है। लेकिन उसके लिए फिर ये पूरी बड़ी लंबी चौड़ी साजिश हुई है जिससे ये हुकूमत भी इन्वॉल्व है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें साजिश हुई है। चौहान साहब शुक्रिया, आप कह रहे हैं इसमें साजिश हुई है, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद 9 तारीख को देखा सर गुंडागर्दी, तो वो भी थी सर, उसमें ऑडियोज भी सामने आई, उसमें हमने वीडियोस भी देखी, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा को भी हमने देखा, उसमें हमने बहुत से और रहनुमा हैं जिनके हमने गुफ्तगू देखी। अब ऐसे में जस्टिस मिनुल्लाह के रिमार्क्स बहुत आम है, वो कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, यानी वो लीडरशिप से मुखातिब हो गए, इमरान खान साहब से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि आप जिम्मेदार हैं जो मुल्क में हुआ। आपको नहीं लगता कि सर बहुत बड़ी गलती हुई है ये पीटीआई से, जिस तरह से मॉब इकट्ठा हुआ, जिस तरह से जलाओ घेराव तशद्दुद वाले हमने मामला देखे हैं? अच्छा, ये तसल्ली से मेरा जवाब सुनिएगा। मेरी सारी उम्र जो है ना 40-45 साल मैंने एक एजुकेशन की पॉलिटिक्स की है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, उसके तजर्बे में आपको बताता हूँ जी। जब इस किस्म का माहौल हो कि आवाम के इज्तिमाई सेंटीमेंट्स जो है ना किसी इशू के हवाले से किसी के नेगेटिव हो, तो उस वक्त फिर जो मॉब जनाब जस्टिस होता है और मॉब जो है ना एटमॉस्फेयर होता है, उसका कोई कानून और कोई इखलाक नहीं होता। ऐसे मौकों पर क्या होता है? ऐसे मौकों पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे मौकों पे मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, ऐसे मौकों पे जो मुखालिफ होते हैं वो जनाब मॉब के अंदर शामिल होते हैं। तो ऐसा मौका दिया क्यों जाता है? सुने ना, ये एक वाक्य की वजह से नहीं है, ये पूरा 1.25 साल का तसलसल है। ये एंड ऑन द स्पॉट इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दी, वो गैर कानूनी गिरफ्तारी है, वो गुंडागर्दी है, वो बदमाशी है, वो इमरान खान साहब के साथ जिल्लत और रुसवाई के साथ जिस अंदाज से बिहेव किया गया, उसके जनाब उससे पहले ये एक्ट कतन सर जस्टिफाई नहीं करता। फिर जो सड़कों पर हुआ, जो लाहौर में हुआ, जो पेशावर में हुआ, जो पिंडी में हुआ, ये जस्टिफाई नहीं करता सर। जी मुकम्मल करें आप। जहां तक बात है जीएचक्यू के हवाले से, गवर्नर हाउस के हवाले से, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, कोर कमांडर के हवाले से, कौन इसको अप्रिशिएट करेगा? कोई एथिक वाला इसको अप्रिशिएट कर नहीं सकता। तो ये आपने देख लिया जनाब, ये सारी चीज़ें कि आपने देख लिया कि जो वो बातें कह रहे थे, अब वो उन बातों से बिल्कुल नए दावे ले आए हैं और जाने तक आखिरी लम्हात तक वो इमरान खान के साथ डटे हुए थे, लेकिन जब अंदर गए हैं तो उसके बाद अब वो इमरान खान को छोड़ गए हैं, इमरान खान पर अटैक भी कर रहे हैं।
तो ये सारे मामलात हैं और देखते हैं बहरहाल इसमें जो भी सूरत हाल आगे बनती है। शिरीन मज़ारी साहिबा के छोड़ने पर बहुत रिएक्शन आया है। पहली ऐसी अलहदगी थी पीटीआई से जिसके ऊपर बहुत रिएक्शन आया और पीटीआई के मुखालिफ जो लोग हैं उन्होंने भी उस पर अफसोस का इज़हार किया। उस पर भी बात करेंगे। मुझे